क्या आप भी एक स्मार्ट पेरेंट बनना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करनी है? तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मैं हूँ टॉकेटिव नीतू और आज मैं लेकर आई हूँ ऐसे 7 हैबिट्स जो आपके अच्छे पेरेंटिंग के लिए, स्मार्ट पेरेंटिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और आप इस वीडियो को पूरा देख के जाना। माता पिता कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, जो पेरेंट्स होते हैं वो सब अच्छे ही होते हैं। लेकिन हमारे इंडियन पेरेंटिंग के हिसाब से कई बार क्या होता है ना कि हम रफली काम करते हैं अपने बच्चों पे, हमें आइडिया नहीं होता क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग वैसी हुई है। तो हम चाहते हैं कि हम भी अपने बच्चों की नर्चरिंग वैसे ही करें, उनकी अपब्रिंगिंग वैसे ही करें। लेकिन अभी जो जनरेशन गैप हो गया ना, इसके वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है ऑलरेडी। तो वहाँ पे जब बच्चे इतने स्मार्ट पैदा हो रहे हैं, बच्चे जब इतने स्मार्टली अपने आप को हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं और बेसिकली बच्चे स्मार्ट हैं भी अभी के, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी उस लेवल का स्मार्ट होना पड़ेगा, तभी वो उस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। और बच्चों को जो जितनी सारी कन्फ्यूज़न होती है ना, उसमें अगर पेरेंट्स स्मार्टली उस चीज़ को हैंडल नहीं करेंगे तो उनके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। बहुत सारी चीज़ ऐसी है कि जो बच्चे को समझ में नहीं आता है और हमें वो चीज़ नहीं समझाएगा, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो पेरेंटिंग का जो पहला हैबिट जो होता है ना कि बच्चे को इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना। तो बच्चे को आप ये कैसे कर सकते हो? जो स्मार्ट पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने बच्चे को इमोशनली समझते हैं, भावनात्मक रूप से समझते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद उन्हें इतनी आज़ादी दी जाती है बच्चों को कि वो अपनी बात ना ऐसे हंसते हंसते सारी बात पेरेंट्स के पास रख पाएँ और उनके अंदर कोई डर ना हो कि पेरेंट्स मुझे जज करेंगे या मुझे किसी भी तरह की सज़ा मिलेगी। तो वो इस तरह से बैलेंस्ड रहता है ना कि वहाँ पे बच्चे के अंदर कोई फियर नहीं रहता है कि मुझे ये चीज़ करने से पहले सोचना पड़ेगा, ये चीज़ करने से पहले सोचना पड़ेगा, वो सब चीज़ नहीं होती है। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना, बच्चे के अंदर एंजाइटी नहीं होता है, स्ट्रेस नहीं होता, वो फ्री होता है। अपने पेरेंट्स के पास जब भी रहते हैं ना, फ्री रहते हैं, वो सब कुछ शेयर करते हैं, उन्हें छुपाने की नौबत नहीं आती है। जो हैबिट नंबर 2 है वो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और कम्युनिकेशन। इसका मतलब होता है कि बच्चों के साथ आपका रिलेशन कैसा है, अच्छा रिलेशन होना चाहिए और उनसे आपको बातचीत करते रहना चाहिए, ताकि बच्चे ना आपके साथ कंफर्ट फील करें और उन्हें सोचना ना पड़े कि मुझे ये बात बतानी है, अगर मम्मी ने चिल्ला दिया तो, पापा ने डांट दिया तो, या पापा ने थप्पड़ लगा दी तो क्या हो सकता है। तो ये सब चीज़ें उनके मन में ये ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। आप बच्चे को इतना स्ट्रांग बनाओ और उसके साथ इतना अच्छा रिश्ता बनाओ कि वो कोई भी बिना झिझक के किसी भी बात को लेकर, कभी भी कोई समस्या हो, छोटी हो बड़ी हो, तो वो आकर सीधे आपको बताए। आपने अपने बच्चे की परवरिश कैसी की है ना, वो बच्चे की कम्युनिकेशन से पता चलता है कि वो आपसे कितनी सारी चीज़ें छुपा रहा है, कितनी सारी चीज़ें बता रहा है। ये आपको खुद वो चीज़ फील होने लगेगा कि आप अच्छे पेरेंट्स हो या आपकी पेरेंटिंग में कहाँ गलती हो रही है। ये सब आपको धीरे धीरे खुद एक्सपीरियंस आप करने लगोगे। जब बच्चा बिना डर का, बिना कोई एंजाइटी का अपना सारा बात अपने पेरेंट्स को बताते हैं आकर, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर ये सब फियर नहीं होता है, वो इतना नहीं सोचते हैं। तो आप देखोगे कि जैसे वो स्कूल से आएंगे ना, तो मम्मा आज मैंने टिफ़िन शेयर किया, मुझे उनके साथ झगड़ा हो गया, आज वो इंग्लिश मैम ने मुझे अप्रिसिएट किया, मैथ्स मैम ने मुझे डांटा, ये सारी चीज़ें ना वो आते ही देखना वो कितने उत्साहित होकर सारी बातें बताते हैं, क्योंकि उनके मन में अभी वो सब चीज़ें नहीं आई है। जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या जो फोमो होता है कि मुझे इससे पहले मैं बताऊं इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पेरेंट्स पर, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सब चीज़ छोटे बच्चे नहीं सोचते। ये सब जब बड़े बच्चे हो जाते हैं ना, टीनेजर बच्चे, तो उन्हें ये सब थॉट्स आने लगते हैं। तो बच्चों के साथ आप जितना अच्छा रिलेशन बनाओगे, वो आपके लिए कम्युनिकेशन का जो रास्ता है वो अपने आप आसान होता जाएगा। स्मार्ट पेरेंटिंग की जो तीसरी हैबिट है वो है इंडिपेंडेंट बनाना। जब आपके बच्चे 10-12 साल के हो जाते हैं ना, अगर टीनेजर में हैं बच्चे, तब भी कितने ऐसे पेरेंट्स हैं, कितने ऐसे स्पेशली जो मम्मी है, वो अपने बच्चे का सारा काम करती है, उनका बैग भी पैक कर देती है, उनका टाइम टेबल ले देती है। उसके बाद जो घर पे बच्चे रहते हैं तो उनको हाथ में नाश्ता दो, बेड पर खाना दो, एक गिलास पानी पीना है तो वो आप किचन से ला के दो। उनके तौलिए कहाँ हैं, उनके कपड़े कहाँ हैं, उनके सॉक्स कहाँ हैं, उनके हैंकी कहाँ हैं, उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता बच्चे का। तो वो 10-12 साल के बच्चे या टीनेजर के बच्चे हैं, तो आप उन्हें इस चीज़ को लेकर इंडिपेंडेंट बनाना शुरू कीजिए। क्योंकि स्मार्ट पेरेंटिंग में क्या होता है ना कि आपको सिर्फ इमोशनल इंडिपेंडेंट नहीं बनाना है, और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर इंडिपेंडेंट बनाना है। जो ये डेली जो छोटी छोटी आपकी जो नेसेसरी काम है, जो आपके लाइफ सर्वाइव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आपको खुद आना चाहिए। बच्चे खुद से हैंकी लेंगे, खुद से सॉक्स लेंगे, खुद से शूज़ पहनेंगे, और खाना अगर खुद से परोस के खा रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। फिर प्लेट उठा के जाओ, सिंक में डाल दो।
अगर आपके घर में मेड नहीं है तो आप मम्मी की हेल्प कर सकते हो, उस प्लेट को साफ़ करके फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ है कि जो स्मार्ट पेरेंटिंग के अंदर आती है और बच्चे को इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि दोनों के टाइम बचते हैं और दोनों का काम जो है ना, बच्चे का और पेरेंट्स का, दोनों का काम बहुत बैलेंस्ड रहता है। हैबिट नंबर 4 में है पॉजिटिव और डिसिप्लिन। पॉजिटिव और डिसिप्लिन में जब स्मार्ट पेरेंट्स क्या करते हैं ना कि उन्हें डांटने के बजाय, उन्हें पनिशमेंट देने के बजाय या उन्हें हाथ उठाने के बजाय उस चीज़ को स्मार्टली हैंडल करते हैं। उन्हें किसी प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू, प्रैक्टिकल गेम के थ्रू उन्हें समझाते हैं कि आप जिन्हें जो गलती करी है उसको कैसे सुधारना है और उससे आपका क्या लॉस हुआ है। नेक्स्ट टाइम क्या होता है ना कि बच्चे को ये समझाना सिर्फ ज़रूरी नहीं होता है कि आपने गलती करी, मैंने आपको सज़ा दिया और वो चीज़ ख़त्म हो चुकी। हमें उनको लाइफ में लेसन सिखाना होता है कि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ ना हो। इसके लिए उन्हें प्रैक्टिकली उन्हें समझाना पड़ता है कि गलत में और सही में क्या डिफरेंसेस है, इससे आपका क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है। जब बच्चे इस तरह से समझ जाते हैं ना तो वो नेक्स्ट टाइम वो चीज़ करने से पहले उन्हें सोचना पड़ता है और वो इस चीज़ के लिए काफ़ी अवेयर हो जाते हैं। हैबिट नंबर 5 में है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इसमें क्या होता है ना कि स्मार्ट पेरेंट्स अपने बच्चों को हमेशा सॉल्यूशन के मूड में नहीं रहते हैं कि बच्चे ने प्रॉब्लम बताई, मुझे सॉल्यूशन दे दिया, बस ख़त्म हो गया। स्मार्ट पेरेंट्स बेसिकली ऐसे करते हैं कि बच्चे को जब भी किसी भी चीज़ की ऐसी समस्या होती है या कहीं भी ऐसे सिचुएशन में बच्चे हैं जो उन्हें प्रॉब्लम लग रही है या प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो वहाँ पे बच्चे को स्किल सिखाने के लिए वो प्रैक्टिकली उस चीज़ पर काम करते हैं, किसी गेम के थ्रू या किसी गैजेट के थ्रू, कि आप अगर ऐसे सिचुएशन में हो तो आपको वहाँ से कैसे निकलना है। तो इस पर क्या होता है ना कि बच्चे की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। अगर फ्रिक्वेंटली इस पर काम किया जाए तो उनकी एबिलिटी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। हैबिट नंबर 6 में आती है स्क्रीन टाइम और स्टडी टाइम को कैसे बैलेंस किया जाए। तो जो स्मार्ट पेरेंट्स हैं ना वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं कि इतना देर आपको पढ़ाई करनी है, जो स्टडी टाइम है, जो उनका शेड्यूल है वो पूरी तरह से उनका फिक्स होता है कि आपको इतना देर पढ़ाई करना है, उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए स्क्रीन टाइम भी मिलेगा। ऐसे में बच्चे क्या है कि वो स्क्रीन टाइम जो मिलेगा उसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा अपना शेड्यूल पर फोकस करते हैं और फटाफट अपना काम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद जाकर उन्हें स्क्रीन टाइम भी दिया जाता है। तो बच्चे के पास एक एक्साइटमेंट होता है वो चीज़ करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को स्क्रीन टाइम जो है वो हमेशा याद रखें पेरेंट्स कि आप उनसे सारा काम कराने के बाद ही आप, तो ताकि उस चीज़ की वजह से उनकी सारी काम हो जाए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि बच्चे को इंडिपेंडेंटली फ़ोन दे रखा है, उन्हें टोकते नहीं हैं, उन्हें पूछते नहीं हैं कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, और जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और इससे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है उनको। हैबिट नंबर 7 जो है वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट हर बच्चे के अंदर होता है। एज अ पेरेंट्स हमें लगता है यार छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर क्या रिस्पेक्ट होगी, इस चीज़ को कैसे वो नोटिस करेंगे, उन्हें तो समझ में नहीं आता ना, मैं जो डिसाइड करती हूँ वही सही है। ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ आप जब बार बार बोलते हो तो वो ट्रिगर हो जाते हैं और उसके जो सेल्फ़ इस्टीम है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा आता है, उन्हें एंजाइटी होती है, वो कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं, एरोगेंस हो जाते हैं और बदतमीजी करने पर भी आ जाते हैं। तो आप किसी भी बच्चे को ना डायरेक्ट आप जाकर ट्रिगर मत करो। जो चीज़ आपको लगता है कि उन्हें उस चीज़ से परेशानी हो रही है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिससे उन्हें परेशानी होती है, जब पेरेंट्स भी जब ऊंची आवाज़ में बच्चों से बात करते हैं ना तो कई बार बच्चे उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। तो जो स्मार्ट पेरेंट्स हैं ना इस चीज़ का बखूबी ध्यान रखते हैं कि बच्चे की जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसको कभी हार्म ना किया जाए, उनको कभी ऐसे बुली ना किया जाए कि उनके पास जो भी उनके जो स्किल्स हैं, जो कई बार ऐसा होता है बच्चे कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं या कोई बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे कर रहे हैं, तो दोनों में पेरेंट्स क्या डिफरेंसेस करते रहते हैं या दोनों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे कभी ना कभी क्या होता है ना, उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा डाउन होते जाता है धीरे धीरे और इसकी वजह से बच्चे कॉर्नर हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। और स्मार्ट पेरेंट्स बनने के लिए कोई ऐसे स्मार्ट पेरेंट्स बनना आप तभी बन सकते हो जब आपके बच्चे भी स्मार्ट हो।
और ऐसा कहीं नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स ही स्मार्ट होते हैं, बच्चे नहीं होते, या सिर्फ बच्चे स्मार्ट होते हैं, पेरेंट्स नहीं है, क्योंकि दोनों को बैलेंस करना होता है। अगर सबसे पहले आप अपने अंदर सुधार करोगे तो आपके बच्चे जो है ऑटोमेटिकली आपको ऑब्जर्व करते हैं। आप एक चीज़ हमेशा नोटिस करोगे कि जब भी आपको लगता है कि बच्चे आप जो सिखा रहे हो वो नहीं सीख रहे हैं, तो इसका मतलब पता है क्या होता है कि बच्चे आपके एक्टिविटी को देखकर सीख रहे हैं, उनके आपके शब्दों में आप जो सिखा रहे हो उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चा जो है ना वो अपने पेरेंट्स के जो एक्टिविटीज़ है, जो उनका डेली रूटीन है, जो उनका डिसिप्लिन है, जो उनके बैड हैबिट्स है, उन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो एज अ पेरेंट्स पहले अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने आप को सुधारना चाहिए और पहले अपने आप को स्मार्ट बनाना चाहिए। बच्चे आपको देख देख के ऑटोमेटिकली स्मार्ट बन जाएंगे, क्योंकि वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। थैंक यू सो मच। और मेरे टॉकेटिव चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर ज़रूर करो। थैंक यू।